जॉन सब कुर्ला जोन के सदर वसीम भाई, आप भी मंच पे आ जाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये प्रोग्राम किसके लिए रखा गया हुआ है और क्यों रखा गया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर हमारे जितने बिरादरी भाई यहाँ इकट्ठा हुए हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि ये शहीद आजम मीर अब्दुल हमीद कौन थे, किस समाज के थे, कहाँ के थे, कैसे थे, बड़े मुश्किल से लोग बता पाएंगे। हमारी नई जनरेशन तो बड़ी मुश्किल से बता पाएगी और इसका खामियाजा आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। हम आज इदरीसी समाज इस मीर अब्दुल हमीद के जाने से मन से तमाम तकलीफें इस समाज के अंदर हम रखेंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि जो कि अपने समाज के अंदर दहेज के मामला चल रहे हैं, लड़के के जो रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, जैसा हमारे नाजिम भाई ने कहा कि दूसरे समाज के लोगों से हेल्प मिल जाती है लेकिन अपने समाज के लोगों से नहीं हेल्प मिल रही। और क्यों नहीं हेल्प मिल रहा है, क्या वजह है, ये तमाम चीज़ें बीच बीच में आपको मालूम होता रहेगा। शायद आपको पता नहीं है, आप लोग ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, तंजीमों से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग वही जान सकते हैं। लेकिन जो तंजीम से दूर हैं, जो तंजीम के ग्रुपों से दूर हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है कि लोग, ये तंजीम, ये समाज, ये लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, कैसे कैसे लोगों के किस तरह मदद कर रहे हैं। अपने ही समाज के शहीद आजम मीर अब्दुल हमीद, जिसको आज अपने समाज के लोगों को बताना पड़ रहा है कि हमारे समाज के हीरो हैं। दुनिया जानती है, दुनिया जानती है कि हमारे शहीद आजम मीर अब्दुल हमीद क्या है, लेकिन अपने समाज के लोग ही भूले बैठे हुए हैं। यही हमारे दो रहबर हैं, यही घूम घूम करके लोगों को जगा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप देखो, तुम्हारे समाज में एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसा ताकत है जो तुम्हें इनके रास्ते पर कई गुना आगे ले जा सकती है। ऐसे तुम्हारे हाथ में एक हीरा है जिसको तुम भूले बैठे हो। और यही चीज़ है, यही वजह है कि हमारे दोनों बूढ़े से, चाहे हमारे तीनों बूढ़े से, चाहे गोंडा हो, चाहे बस्ती हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे बाराबंकी हो, अभी 20 दिन पहले घूम कर आए हुए हैं। लोग शिकवा शिकायत करते रहते हैं, महीना घूम कर आते हैं, इनको क्या तनख्वाह नहीं मिलती। मेरे दोस्त, मेरे भाई सिर्फ आपके समाज को लेके जगाने आते हैं, सिर्फ आपके समाज के लिए। आपने कभी सोचा इस तंजीम की अहमियत क्या है? हमें उस टाइम मालूम पड़ा था। बहुत सारे वक्ता हैं, बहुत सारे लोग यहाँ बोलने वाले हैं, मैं बीच बीच में आपको बोलता रहूँगा। इस तंजीम की हैसियत, इस अपने तंजीम के जो वकार है, उसकी इज्जत हो मुझे कम मालूम पड़ा जब मैं सन 2002 में इलेक्शन लड़ रहा था बांद्राज भारत नगर से। तो हमारा सीट ओबीसी हो गया। तमाम दोस्तों, तमाम भाइयों, जरा गौर से सुनना इस चीज़ को। मैंने सालों साल मेहनत किया था वहाँ पर, पूरा हमारा उत्तर भारतीय समाज था, अपने लोग थे, और हमने सोचा था, और जो हमें टिकट मिला था इसी समाज के देन, इन्हीं लोगों के देन है जो मुझे वहाँ पर टिकट मिला हुआ था। अगर ये प्रोग्राम नहीं करता, समाज को नहीं बताता, मुझे टिकट नहीं मिलता। ओबीसी से वहाँ पर हो गया वो सीट, लेकिन ओबीसी सर्टिफिकेट जब मुझे देने हुआ, मैं दे नहीं पाया। उसकी वजह क्या हुई कि हमें यहाँ का सर्टिफिकेट देना, ओबीसी सर्टिफिकेट देना है। मैं अपने यूपी से बना के लेकर आया था, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके यूपी में चलेगा, ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। हमारे नगर से बैठे यहाँ हैं, उनको पता है। उन्होंने कहा कि आप अपने बाप दादा की कोई भी एक शिनाख्त दे दीजिए जो 1967 में यहाँ पर आपका कोई पुरावा है, बता दीजिए, मैं आपको ओबीसी सर्टिफिकेट दे देता। मैंने बहुत कोशिश किया, नहीं मिल पाया, नहीं दे पाया। लास्ट में उस तलाठी में, उस तहसील में कहा गया कि अगर आपके समाज का कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन हो, मुझे दिखा दो जो 1967 का हो, या उसके पहले का हो, या उसके बाद का हो, मुझे दिखा दो तो मैं आपको देता हूँ। ये मेरा दुर्भाग्य था, ये हमारी कमजोरी थी, हमारे समाज की कमजोरी थी कि उस टाइम रजिस्ट्रेशन हमारा कोई भी समाज नहीं कराया था। 95 के महाराष्ट्र इसी रजिस्ट्रेशन की हमारी ये रजिस्ट्रेशन है। आज भी मैं आपको कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इसको इनकार मत करना, इससे भागना नहीं। तंजीम चाहे जिसकी भी हो, अगर वो पुराना है तो इनसे जरूर सर्टिफिकेट लेना। न जाने आपकी आने वाली नस्लों की जरूरत हो। जहाँ पर मैं एक नगर सेवक करने वाला था, आज मैं फिर उसी जमीन पर खड़ा हो गया, सिर्फ एक पेपर की वजह से, सिर्फ एक पेपर की वजह से। आज हमारे ये रहबर, इनके पहले और भी हमारे अगर बुजुर्ग रहे होंगे,
अगर वो रहे होंगे, अगर वो रजिस्ट्रेशन कराए होते, भले प्रोग्राम करते या न करते, अगर रजिस्ट्रेशन होता मैं दिखा करके मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट बन जाता। लेकिन ये बहुत तकलीफ हुआ कि हमारे समाज के लोग सोए पड़े हुए हैं, अपना ज़िंदगी, अपना खाना, अपना पीना, रोटी मकान पेट यहीं तक ज़िंदगी गुजार के बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि उनको तकलीफ कभी होने वाला नहीं है, उनके ऊपर कोई मुसीबत आने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे हादसा गुजरते मेरे दोस्त मेरे भाई कि आपको शायद पता नहीं है। यही 2-3 बूढ़े से जो ऑल इंडिया लेवल पर लोगों को जो मदद पहुंचाते हैं, अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए इसलिए नहीं पता हुआ है, हमारी यहाँ माँ बहनें बैठी हुई हैं, उनके जवान लड़कियाँ हो गई हैं। 2 बजे रात को फोन आता है कि रहीम भाई कोई रिश्ता तो बताइए, कोई रिश्ता तो बताइए। लड़कियां पढ़ लिख के डॉक्टर बन गई हैं, इंजीनियर बन गई हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। पहले कहा जाता था कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, अब जब पढ़ा लिए तो रिश्ते नहीं मिल रहे हैं। और इतना आपस में इतना फर्क हो रहा है रिश्ते के लिए कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई काला है, कोई पीला है। इस तरह से रिश्ते अलग हो रहे हैं। ये हमारी सोच है मेरे दोस्त मेरे भाइयों। दहेज के ऊपर भी बात करूंगा, लेकिन अभी बहुत सारी बातें हैं जो आपके बीच में रखना है। किस तरह से मदद पहुंचाते हैं, किस तरह मदद हो रही है, इंशाल्लाह हमको जरूर आप लोगों के बीच में रखेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे वक्ता बहुत हैं, हमारे नगर सेवक की यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे आग्रह करेंगे क्या कोई ऐसा संशोधन हो सकता है कि जो कि 1967 का उसका संशोधन करके उसके पहले का सर्टिफिकेट ओबीसी का बन सकता है क्या? इसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दे सकते हैं तो जरूर दें। माइक आपके हवाले। आपका सर नाम है? अब्दुल रहमान भाई, उन्होंने जो बात कही है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो हमें आरक्षण दिया है वो 27% का है सर। ओबीसी के लिए 27% का है। और अभी मिल रहा है क्या? मिल रहा है अभी मिल रहा है क्या? हाँ, तो इसके लिए मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा, कुछ मदद लगी तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। आगे जाने के लिए किधर जाने का रहेगा तो करूँगा, मगर आरक्षण की बात आप फिलहाल टीवी पे देख रहे हो, बराबर ना? इतना आसान नहीं है। सिर्फ चिल्लाने से या मोर्चा निकालने से होने वाला नहीं हो। उसके लिए पेपर वर्क, जो सर बोले ना, पेपर वर्क आप यूपी से या बिहार या कहाँ से भी, मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ आपकी लोग हैं वहाँ पे आरक्षण मिलता है नहीं मिलता है, वो पेपर लाके फिर हमें वो पूरा इंडिया लेवल पे बातचीत करना पड़ेगा। फिर उधर से ही महाराष्ट्र में हम आरक्षण ला सकते हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये अकेले का काम नहीं है, सब मिलके इनको मदद करना चाहिए। मैं वादा करता हूँ मेरे लायक, क्योंकि मैं एडवोकेट भी हूँ और मेरे जानकारी है, क्योंकि लीगल का मैं, आप सबको मालूम है, विधि समिति का मैं अध्यक्ष था महानगर पालिका में। इसके लिए जिसको नहीं मिला, जिसको चुन के आया, बाद में एप्लीकेशन होता है, मालूम है ना, कोर्ट बीड, वो सब मेरे थ्रू ही हुआ है, तो वो सब नॉलेज है। तो आपको ज़रूरत लगेगी तो मैं अपनी तरफ से जो है करने के लिए तैयार हूँ। मगर ये चीज़ पहला है, ओबीसी समाज है तो ओबीसी का आरक्षण कैसे भी करके हमें लाना पड़ेगा। उसमें अपना इदरिसिया समाज ओबीसी में डालना पड़ेगा, तो ही अपने को 27% का आरक्षण मिल सकता है। बाकी अभी सर ने बोला शिक्षा और डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, वो तो बनना ही चाहिए, और लड़कियां नहीं तो लड़के भी होना चाहिए। और शिक्षण क्षेत्र में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल और कॉलेज बढ़ाने की कोशिश करो। नाजिम तो अच्छा प्रयास कर रहा है, वो खुद इतना मेहनत कर रहा है कि अपना स्कूल डेवलप कर रहा है। इंशाल्लाह वो आगे जाके कॉलेज भी डेवलप करेगा। और उसके साथ मैं हूँ, उसको भी मालूम है, उसके साथ मैं हूँ। मैं वापस आपके इदरिसिया समाज को शुभेच्छा देता हूँ कि जो ये बुजुर्ग लोग कर रहे, सिर्फ तालियां बजा के होने वाला नहीं है। आप उनके साथ खड़े रहो, और मुझे जब भी जरूरत रहेगी तो मैं खुद खड़ा रहूँगा। हाँ, मैं अभी आगे जाने वाला हूँ, प्लीज़ ज़रा। हाँ सर,
ओके ओके सर ओके। सर ने जो बात बताया सुभाष वाडकर साहब ने, उप मेयर भी रह चुके हैं, डेप्यूटी मेयर मुंबई के रह चुके हैं अभी लास्ट टाइम में, और विधि समिति के भी मेंबर रहे हैं, और एडवोकेट तो ऑलरेडी वो हैं। तो अभी मैंने 153 जो सेक्शन है, इद्रिसी मीन्स दर्जी, शिंपी, मराठीमध्ये शिंपी, तो दर्जी इद्रिसी समाज को ऑलरेडी ओबीसी में सेक्शन में उनको हाँ प्रदान है। बट क्या है कि हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं, उसके लिए 1976 का प्रूफ चाहिए, 1967 का प्रूफ चाहिए, चूँकि मैंने इसके लिए 2 साल पहले प्रयास किया, कोशिश भी किया, क्योंकि मेरा बन जाएगा, मेरे बच्चों का बन जाएगा, तो मैंने कोशिश किया, लेकिन उसके लिए फिर थोड़ी सी और हम लोग को कोशिश करना है। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोगों के बच्चों को एडमिशन उसके हिसाब से अगर मिलेगा तो जो लाखों रुपए का फीस है वो उनको 2000, 5000, 10,000 में मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज है, हर जगह पे उनको एडमिशन मिल जाएगा इंशाल्लाह। और इसके लिए सर हमारे साथ में हैं, तो उससे बढ़ के क्या चाहिए। हाँ सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बस इतना कहूँगा कि हर कोई आप सा नहीं होता, हर किसी पे दिल फिदा नहीं होता, हम आपको कैसे भूल पाएंगे, हमसे ये फैसला नहीं होता। किसको बुलवाऊं, किसको बुलाऊं, किसको? अच्छा जी, हमारे सत्तार मास्टर जी वहाँ बैठे हुए मंच पर आ जाएं प्लीज़, और मुख्तार साहब भी आप मंच पर आ जाइए, आप दोनों जन आ जाइए, मंच पर आ जाइए, सत्तार भाई और मुख्तार साहब आप लोग मंच पर आ जाइए। बोलते रहो। थोड़ा सा बताना ज़रूरी है कि हम लोगों ने जब इलेक्शन का फॉर्म भरा था श्री सुभाष वाडकर साहब के अंडर में, तो महाराष्ट्र इद्रिसी दर्जी एसोसिएशन का हमने बैनर लगा के उसके नीचे हम लोगों ने इलेक्शन के फॉर्म भरे। बच्चों लोगों को मालूम है जिनके उस वक्त में इलेक्शन में आईडी बनी थी। उसके बाद में हम लोगों ने मीडिया के अंदर में ही रह के अंडरटेकिंग मीडिया जो तंजीम ने पूरा पैसा दिया था, यहाँ पे रोड पर कम से कम 100-150 लोगों को अनाज दिया था। उसके बाद में बच्चियों की शादी के लिए रिश्ता अजमल भाई ने, जिनको हम लोग ने अजमल भाई की जिम्मेदारी लिए थे कि चलो मुझे किसी ने पूछा तो मैं उनको रिश्ता बता सकता हूँ, अजमल इद्रिसी भाई हमारे, तो हमारे संजय नगर के, उन्होंने उसकी जिम्मेदारी लिया और मीडिया के अंडर में वो काम कर रहे थे। मीडिया ने यहाँ पे नोटबुक, आपने देखा हम लोग ने शुरुआत बहुत अच्छी किया, नोटबुक बिरादरी में हमने यहाँ पे पूरे, मेरे पास लेटर है, एलईडी लगा नहीं तो हम लोग आपको एलईडी से दिखाने वाले थे कि एक पेज टू पेज उसके अंदर में पठानवाड़ी उर्दू स्कूल, म्युनिसिपल शाला मराठी, विद्या मंदिर, जितने भी मलाड के अंदर, पठानवाड़ी के अंदर में, संजय नगर के अंदर में, डिवाइन, सेंट थॉमस, सारी स्कूलों को हमने नोटबुक दिया था। बेटा क्या ऐसे काम हम लोग ने जो यहाँ पे किया, लोगों ने देखा, अप्रिशिएट किया। मैं आपको बता रहा हूँ, बिरादरी बड़ी बड़ी है, लेकिन बिरादरी में काम करने वाला चाहिए। सब लोग अपना काम कर रहे हैं, काम करके सो जा रहे हैं, दूसरे दिन फिर उठ रहे हैं, फिर अपने काम पे चले जा रहे हैं। किसी को बिरादरी की सही में फिक्र नहीं है, सिर्फ हम लोग एहसास दिलाते हैं कि अपनी बिरादरी के लिए होना चाहिए, होना चाहिए। अब इंशाल्लाह बिरादरी के लिए होगा, और हम लोग शुरू से कर रहे थे, और अब वापस से हमने तैयार किया है कि बिरादरी के लिए बच्चों की शादी हो गई, बच्चों की शादी हो गई। अक्सर क्या बोलते हैं कि लोग आते हैं हार फुल पहने, एकदम सही है, उनकी बात एकदम सही है। इसीलिए हम लोगों ने जब शुरुआत की थी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट अशफाक भाई, नफीस इद्रिसी, अशफाक भाई बुलर मास्टर, नफीस इद्रिसी आप जानते हैं, फरीद भाई उनके भाई, हमारे अजमल भाई उनको आप जान ही रहे हो, अभी इस वक्त नहीं पहुंच पाए हैं। हाँ, रमज़ान का कार्ड, महाराष्ट्र इद्रिसी दर्जी एसोसिएशन का रमज़ान का कार्ड, वो हम लोगों ने यहाँ पे बांटा था, बहुत से लोगों को मिला होगा, याद होगा, ध्यान में होगा। यानी मीडिया ने यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लोगों का साथ, हेल्प और सहयोग चाहिए था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन आया कि हम लोगों ने सोचा कि जब हम इतने काम कर चुके हैं मीडिया के अंदर में, तो क्यों ना एक प्रोग्राम किया जाए और लोगों को बताया जाए कि मीडिया क्या चाहती है और लोगों के बीच में क्या करना चाहती है। हमारे अशरफ भाई आलमपुर, हमारी टीम के ये पुराने मेंबर हैं,
उसके बाद में नूरुल हुदा मास्टर, जिनको आप लोग लल्ला मास्टर बोलते हैं खालू को, एहसान भाई लल्ला मास्टर का खालू का तो मैं आपको बताता हूँ। एहसान भाई जितने भी प्रिंट हुआ है शुरू से लेके आखिरी तक, पूरे प्रोग्राम में जितना भी प्रिंट दिख रहा है आपको, जितने भी बैनर दिख रहे हैं बाहर से लेकर अंदर तक, उन्होंने कोई 1 रुपया किसी लिया नहीं है। हम लोगों को कोई पैसा नहीं दिया, उनके लिए आप लोगों को क्लैप करना है। वो 1 रुपया उन्होंने लिया नहीं है हम लोग से। सिर्फ बिरादरी की मोहब्बत में बाजू में गुड्डू भाई बैठे हैं, उनके लिए भी ताली होना चाहिए। वो बेचारे शुरू से, हाँ हमारे मेंबर है शुरू के, गुड्डू भाई, गुड्डू मामा के लड़के, वो शुरू से हम लोग के साथ में हैं। ये हमारी पुरानी टीम है जो काम कर रही है, और लोगों ने हम लोग को अप्रिशिएट भी किया। आप लोगों को नहीं मालूम है, कुछ लोगों के नहीं करने से कुछ फर्क नहीं पड़ा हम लोग को, लेकिन कुछ लोगों ने हम लोग को अप्रिशिएट किया और बोला ये बहुत अच्छा काम है, ये होना चाहिए। जैसे मेमन समाज हो गया, मेमन समाज के अंदर में एक लेटर डाल दो, उनकी बच्चों की शादी हो जाती है। हमारी बिरादरी में क्या कम है? हमारी बिरादरी में भी माशाल्लाह पैसे वाले हैं, और हमारी बिरादरी में पैसे की जरूरत नहीं है, ऐसे पॉलिटिकल भी लोग पैसा देके जाएंगे। हमारी समाज को संजय नगर में पॉलिटिकल पैसा देके जाएंगे, इंशाल्लाह हम लोग जमा करेंगे। गुड्डू भाई, इसको असलम भाई, उस पैसे को हम लोग जमा कर सकते हैं बिरादरी के लिए। जो पॉलिटिकल पैसा, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हम लोग दिखाएंगे। आज जो श्री श्वास वाडकर साहब के पास में, इसके पहले भी प्रोग्राम हुआ, इससे बिरादरी की जब आबादी वो देखेंगे तो वो खुद ब खुद बोलेंगे कि आपकी बिरादरी को हमारी तरफ से समाज को 3 लाख, तो वो 3 लाख रुपया हम लोग उन्हीं बच्चियों की शादी में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तो मैंने बोल दिया, 1 लाख दे सकते हैं, 50,000 दे सकते हैं। उस पैसे को हम लोग जमा करके रखेंगे, और बिरादरी में उन बेटियों के लिए जो बहुत से लोग शर्मिंदा होते हैं, आप लोगों को मालूम है। मैं उनके पास, सेठ के पास जाऊंगा, 5,000 मांगूंगा, इंसान शर्मिंदा होता है, मैं भी शर्मिंदा हूँ, आप भी शर्मिंदा होंगे। क्यों शर्मिंदा होने की जरूरत है? जिसकी आबादी इतनी ज़्यादा यहाँ पे है, उसको शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है? जितना भी बिरादरी का पैसा आएगा टीम पॉलिटिकल का, उसको जमा किया जाएगा और जमा करके उन बेटियों की शादी में लगाया जाएगा। जो माँ बाप हमको नहीं बोल सकते हैं, और उनका फोटो भी नहीं लेना है हमको, क्या हम उनका फोटो खिंचा के कहीं भेजने वाले हैं? जब हम अपनी बिरादरी में ये चीज़ शुरू करेंगे तो हमारे अड़ोस पड़ोस के जितने लोग हैं वो लोग बोलेंगे हाँ यार, इदरीसी समाज जैसे मेमन समाज होता है, जैसे कच्ची समाज होता है, जैसे मिस्त्री, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अबू मामा का, इधर रहते सब लोग जानते हैं। इस तरह के जितने भी समाज के लोग हैं, उस तरह से इदरीसी समाज काम करना चाहता है। तो जो लोगों को नहीं समझ में आएगा वो खुद ब खुद हम लोग से जुड़ेंगे, और उसकी शुरुआत हम लोग ने कर दिया। पिछले टाइम जब इलेक्शन हुए, बराबर भाई, वो टाइम पे हम लोगों ने उनको लेटर दिया पॉलिटिकल लीडर्स को। मुझे फ़ोन आया, आपको मालूम है, मुझे फ़ोन किया, बोले नाजिम इदरीसी बोले आपका लेटर देख के साहब बहुत खुश हो गए, मालूम, और अपनी टीम को मालूम है। मैं बोला क्यों? तो बोले आपने लेटर दिया है, मराठी में हम लोग ने लिख के दिया था कि हमारे समाज का कोई भी इंसान पैसा नहीं लेता, पॉलिटिकल पैसा नहीं लेता, सब कारखाने वाले हो या मशीन पे बैठने वाले हो, सब अपने घर को चलाते हैं अपने पैसे से। उनको जो पैसा आपको देना है हमारे समाज को देना, और वो समाज को नाजिम को नहीं देना, नाजिम इदरीसी को मत देना, क्योंकि वो नाजिम इदरीसी बोलते हैं, वो नाजिम इदरीसी को मत देना। वो पैसा हमारी संस्था को देना, और वो संस्था उस पैसे को बिरादरी के लिए लगाएगी, और उसमें 10 से 20 लोगों को के बीच में वो पैसा रहेगा, वो पैसा सबकी नज़र में रहेगा। कोई एक इंसान ये नहीं बोले कि भाई ये पैसा कहाँ गया तंजीम का। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो उस पैसे को जमा करेंगे वो बिरादरी के लिए रखेंगे। इसी के लिए सब लोग का सहयोग चाहिए, सबका साथ चाहिए। और दूसरी बात, चूँकि बहुत लोग मुकर्रिर बैठे हैं, लेकिन चूँकि बहुत सारी बातें जो आपके बीच में शेयर करना बहुत ज़रूरी है, जो मुझे लोग आके बोलते हैं कि अपनी बिरादरी में ये होना चाहिए, अपनी बिरादरी में वो चीज़ होना चाहिए। एजुकेशन लाइन में, एजुकेशनल लाइन में, तो मैं तो ऑलरेडी एजुकेशन लाइन से खुद ही जुड़ा हूँ, बराबर है। ऑलरेडी स्कूल भी चला रहा हूँ, स्कूल में जॉब भी कर रहा हूँ, और भी हम लोग जो है मैं पप्पू चाचा से और मुन्ना चाचा से गुजारिश करूँगा कि स्टेज पे आइए। मुन्ना चाचा, आजिम भाई, आजिम भाई, तो सुभान भाई साइन के भी स्टेज पे आ जाए, और जाहिद अली भाई। तो अगर हम लोग इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं करते तो आपको कैसे मालूम पड़ता है कि इनका मकसद क्या है, ये लोग क्या चाह रहे हैं, इनके दिल में क्या है। हम लोग को किसी को नहीं दिखाना है, हमारी बिरादरी को हम लोग क्या दिखाने वाले हैं।
हमारी बिरादरी हमको जानती है। हमको उनको जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, जो एजुकेशन लाइन में, तालीम लाइन में, अभी हमारी बिरादरी में डॉक्टर मुरसलीम MBBS उनके भाई यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी ऑलरेडी डॉक्टर हैं, और भाई से तो मेरा हमेशा बात होता रहता है, और एहसन भाई से बात होती रहती है डॉक्टर साहब की। उनका पूरा हॉस्पिटल है वहाँ पर। हमारी बिरादरी के IPS ऑफिसर जिसे हाजी शरीफ साहब ने बात किया, आपको नहीं मालूम है, असलम भाई मेरे रोल के लड़के, उनको भी हम लोग इनवाइट किए थे, चूँकि गणपति आ गई, उसके बाद ईद ए मिलाद आ गया, उसके बाद में आज भी कोई प्रोटेस्ट है मुंबई में जो महायुति है कांग्रेस का, NCP का और UBT जो शिवसेना है, इनका कोई प्रोग्राम है, तो उसकी वजह से वो भी नहीं आ पाए। तो इस तरह से हम लोगों ने बिरादरी में जो IAS ऑफिसर है, एजुकेशन लाइन है, उन तमाम लोगों को जोड़ रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सिलाई करने वाला जो बंदा, मेरे लिए सबसे पहला प्रेफरेंस जो मशीन पे बैठा हुआ मेरी बिरादरी है, मैं उसके लिए सबसे पहले खड़ा होऊंगा। जो लोग अपने लिए कर सकते हैं उसके लिए हम लोग नहीं खड़े होने वाले। वो हमको बुलाएंगे तो ठीक है, जो मशीन पे बैठे हुए हैं अगर उनके पास रास्ता नहीं है, उनके लिए हम लोग रास्ता बनाने वाले हैं। और इसकी शुरुआत हम लोगों ने कर दिया है। बस यही है कि सबका साथ रहेगा, कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, बिना पैसे के कोई काम होने वाला है नहीं। और हमारी बिरादरी बहुत पैसा है उनके पास में, बिरादरी के पास इस वक्त में मलाड में, संजय नगर में बहुत पैसा है। सिर्फ हमको सही तरीके से काम करना है शकील भाई, सिर्फ हम लोग को सही तरीके से काम करना है, सही तरीके से किसी काम नहीं करना है, और जिसको करना है उसको करने नहीं दे रहे। मुझे करना है बिरादरी का, अल्लाह खालू बोले करने देंगे, करना है बिरादरी का काम। और हम लोग को किसी का फोटो नहीं चाहिए और न किसी का फोटो देने वाले हैं। बिरादरी को हमको शर्मिंदा कहीं नहीं करना है, बिरादरी का नाम रोशन करना है। मेरी सबसे पहली क्लासेस इदरीसी नाम से थी, सबको मालूम है, बराबर है। मैं चाहता तो विंटेज क्लासेस, मेरे पास में डायमंड क्लासेस, गैलेक्सी क्लासेस बहुत सारे थे। हमारा समाज OBC में आता है और OBC समाज को हुकूमत भी मदद करती है, लेकिन हमको मालूम ही नहीं है। महफूज भाई माहिम वाले, उन्होंने अपना सर्टिफिकेट बनाया, अहमद अली माशा के लड़के, उन्होंने, और मुझे डायरेक्ट फ़ोन किए। मुझे उस वक्त उन्होंने फ़ोन किया था और पूछा था कि कोई है पहचान वाला जिससे अपना सर्टिफिकेट बनता है। उन्होंने बनाया और मुझे फ़ोन करके बोला नाज़िम मैंने बना लिया। मुझे इतनी खुशी हुई, आप लोग को नहीं मालूम है। इस तरह से हम लोग बिरादरी का सर्टिफिकेट बनाने वाले हैं। जो बच्चे 50% भी लाएंगे और इस्माइल यूसुफ कॉलेज में उनको एडमिशन चाहिए, उनको विल्सन में एडमिशन चाहिए, उनको पाटकर कॉलेज में एडमिशन चाहिए, सिर्फ एक फ़ोन पे अपना काम होगा, सिर्फ एक फ़ोन पे अपना काम होगा। किसी के पास अपने को जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे समाज को किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको देखना है तो हम लोग जो काम कर रहे हैं देख लो, हम लोग किसी के पास नहीं जाते हैं, हम लोग खुद करते हैं। लोग हमारे पास भी आते हैं कि भाई मेरा भी काम करवा दो। हमारा अपना काम कराने के लिए लोग आए और वो भी हमारे भाई है, सब हमारे भाई। हमको वो मसला नहीं है, मसला ये है कि हमारे लोग जो हैं उनको समझना पड़ेगा कि अपनी बिरादरी के लिए जो काम कर रहे हैं उनके सर पे हाथ रखो। आप तो रिटायर हो गए हो, आपका तो टाइम रिटायरमेंट का है, उन बच्चों पे हाथ रखो ना, जो नौजवान बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाओ ना। क्यों नहीं बिरादरी आगे बढ़ेगी? आज ये प्रोग्राम छोटा मोटा प्रोग्राम है क्या? इसमें असलम शेख, MP रविंदर वायकर साहब, माननीय असलम शेख, हमारे सुनील प्रभु साहब, गजानन कीर्तिकर साहब, एक्स MP राजन सिंह साहब, दिवेश भैया जो BJP के नॉर्थ वेस्ट के हैं, वो आने वाले थोड़ी देर में। फिर उसके बाद में अभी आने वाले संतोष भैया कांग्रेस के। तो ये सभी लोग आपके लिए खड़े हैं, लेकिन हम लोगों को ये नहीं मालूम है और हम लोग भटक जाते हैं। जिसको काम नहीं करना है उसके पास जाते हैं और जिसको काम करना है उसको बोलते ही। देखो, सब बिरादरी का फायदा चाहते हैं, लेकिन कुछ के अंदर जज्बा कुछ अलग होता है, उसको हमको समझना पड़ेगा। सिर्फ बोल दिए, इसीलिए मैंने आज तक मीडिया का यहाँ पे एक प्रोग्राम नहीं किया था। मैंने मीडिया का इसलिए प्रोग्राम नहीं किया क्योंकि मैं बहुत सुनता था कि अरे आएंगे, हार फूल पहनेंगे, ये चले जाएंगे। मैंने पहले काम शुरू किया। मैंने आपको नाम गिनाया ना एक एक करके, मैं वापस गिना सकता हूँ। रमज़ान कार्ड से लेके नोटबुक बच्चों में बांटी गई और सारी स्कूलों में लेटर दिया है टू द महाराष्ट्र इदरीसी दर्जी एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी, ऐसा करके, मतलब अच्छा काम कर रहे हैं करके। फिर उसके बाद में हम लोगों ने इलेक्शन में फॉर्म बनाया, विश्वास डॉक्टर साहब थे, उनको मालूम है, मीडिया के अंदर में अनाज बंटवाए। बच्चों की शादी तो मैंने बताया नहीं क्योंकि वो पर्सनल बात हो जाती है।
कुछ बच्चों की शादी हम लोगों ने खुद नहीं कराई। हाँ, कुछ लोगों की मदद नहीं कर पाए होंगे, चूंकि हमारे पास उस वक्त में कोई साधन नहीं रहा होगा, कोई सपोर्ट नहीं रहा होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन एजुकेशन, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, बच्चों की शादी, और अगर इस तरह के प्रोग्राम बिरादरी में होते रहे तो इंशाल्लाह एक दिन दहेज फ्री भी हमारी शादी होना शुरू हो गई, जिसमें 1 रुपया दहेज लगेगा, जिसमें 1 रुपया भी दहेज नहीं लगेगा, शादी भी हो जाएगी। जो दहेज देगा लोग उससे नाराज हो जाएंगे और बिरादरी, हाँ क्या बोलते हैं गाँव में, हुक्का पानी बंद कर देगी बिरादरी कि उनका हुक्का पानी बंद। लेकिन इस तरह की मेंटेलिटी पैदा ही नहीं हो रही और हम लोग करना भी नहीं चाहते, और इसको सबसे पहले इसमें से लोगों को शुरू करना पड़ेगा, तब जाके ये दहेज फ्री भी हमारी बिरादरी, वही जो दहेज का पैसा हो बिरादरी में लगा दो ना, बिरादरी वेलफेयर। ऐसे ही कच्ची लोग और मेमन लोग पैसे वाले हो गए। मेमन समाज ऐसे पैसे वाला है, मेमन समाज में मालूम भी नहीं पड़ता है और उनके हॉस्पिटल में पैसा चले जाता है। मैं स्कूल में वर्सोवा में हूँ, मैथ्स का टीचर हूँ वहाँ पे CWC में, बराबर है। वहाँ पे मैंने देखा है मेमन बच्चे सबसे ज़्यादा हैं और एक्टर के बच्चे ज़्यादा हैं। उसमें मेमन समाज का खुद ब खुद पैसा आता है। मैं सोचता हूँ हमारा समाज इतना बड़ा होने के बाद में, अच्छा पैसा निकालने के टाइम पे उनकी जान निकल जाएगी। ये प्रोग्राम हुआ, आपने किसी से नहीं लिया, मास्टर बैठे हैं अजीम मास्टर, वो अपनी मोहब्बत से दिए, किसी ने दिया तो अपनी मोहब्बत से दिया। हम लोग ने किसी खाली ने बोले किसी से लेने की जरूरत नहीं, तंजीम हमारी खड़ी है, जो नहीं देंगे कोई बात नहीं, वेलकम है, वो भी अपने हैं, आज नहीं तो कल उनको समझ में आएगा। चलो जो हुआ बीत गया वो कल था, अब नई शुरुआत करेंगे, बिरादरी की नई शुरुआत करेंगे। नए लड़कों को, आप हमारे यहाँ पे इतने सारे बच्चे बैठे हैं एमआर में, आज आपके बच्चे ग्रेजुएट हैं एमआर में, आपको मालूम है, पूरे संजय नगर में मालूम है, 20 बच्चे कम से कम एमआर में होंगे। उनको एप्रिसिएशन कौन करेगा? मुझे एप्रिसिएशन कौन करेगा कि तू अच्छा काम कर रहा है? अरे एप्रिसिएशन करोगे तभी तो हम बढ़ के और बड़ा काम करेंगे। एप्रिसिएशन बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने देखा ये लोग नहीं करने वाले, हम लोग उनको एप्रिशिएट करने वाले हैं और 1 बाय 1 उन बच्चों का नाम लेने वाला हूँ। अनीस भाई बैठे हैं, चांद भाई हमारे जो सीनियर मैनेजर यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे और हस्तियाँ बैठी हुई, और जो लोग नहीं आए हैं उनके बिहाफ में भी हम लोग उनको भूखे देने वाले हैं। यहाँ से जैसे डॉक्टर भी हमारी बिरादरी में, इंजीनियर भी हमारी बिरादरी में, उनके बिहाफ में अगर नहीं आए वो एट प्रेजेंट वो अपनी क्लिनिक पे होंगे तो उनके बिहाफ में हम लोग उनके घर वालों को भूखे देंगे और ये न्यूज़ में जाने वाला है कल। आपको मालूम है उर्दू पेपर के अकीम भाई यहाँ बैठे हुए हैं, अपनी बिरादरी के हैं, अकीम इदरीसी साहब उन्नाव के हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने बोला उर्दू पेपर की जिम्मेदारी मेरी, आप टेंशन मत लो। अकीम भाई थोड़ा 2 मिनट के लिए खड़े हो जाए, बहुत से लोग नहीं जानते। अकीम इदरीसी भाई उर्दू सहाफत में है, मेरा इनसे इंट्रोडक्शन हुआ, ये मुझे पूछे कि आप संजय नगर में रहते हो? बोला हाँ। तो इदरीसी हो? इंसान थोड़ा डर के पूछता है। बोला हाँ मैं इदरीसी हूँ, तो बड़े फख्र से बताता हूँ मैं इदरीसी हूँ। मेरा तो जहाँ नाम नहीं था मैंने सब जगह इदरीसी करा है। अरे मैं अगर ओबीसी में हूँ तो मैं उसका फ़ायदा उठाऊँगा, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि हमारी बिरादरी का गवर्नमेंट ने हमको क्या रिजर्वेशन दिया हुआ है। गवर्नमेंट रिजर्वेशन हमारे पास में क्या है हमको मालूम ही नहीं है। हमको तो फ़ख्र होना चाहिए इस बात का कि हम लोग हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। सरकारी दो आलम सल्लम के तो मानने वाले हम तो है ही, वो तो हमको बहुत फ़ख्र है। लेकिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो पैगंबर ये काम करते थे हम उनके मानने वाले हैं, दर्जी और इदरीसी। उसके बाद में साहबे रसूल हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम, वो भी सिलाई का काम क्या करते थे। इसके अलावा 3 जलील कद्र सहाबी जो हैं, मैं उनका नाम अभी बताऊंगा आप लोगों को इंशाअल्लाह। वो जलील कद्र सहाबी थे, वो इसका सिलाई का काम करते थे। ज़ुबैर बिन अव्वाम जो है वो हवारी रसूल हैं, वो हज़रत खुदैजा के जो भतीजे लगते हैं। इस्लाम के रास्ते में पहली तलवार उन्होंने खींची थी और ऐसे इतना ज़बरदस्त सहाबी जो है वो सिलाई का काम करते थे माशाल्लाह। क्योंकि प्रोग्राम डॉक्टर मामा बोल रहे हैं कि थोड़ा शॉर्ट कर, लंबा होते जा रहा है, तो चूँकि अभी बहुत से मुकर्रिर हमारे पास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। हमारे जवां साल सदर हमारे जो हैं, अभी शादी के बारे में उन्होंने आपसे तज़किरा किया और ये बताया कि कहीं शादी में गए थे
और वहाँ मालूम पड़ा कि शादी का पूरा दहेज पूरा खर्चा कोई समाज जो उनकी संस्था थी उन्होंने उठाया है। मैं आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं कि जितनी बड़ी बड़ी कौमें जितनी बड़ी हैं, कुरैशी हुए, मेमन हुए, या हिंदुओं में भी जो बड़ी बड़ी जात के ब्राह्मण हुए, ठाकुर राजपूत हुए, ये लोग इज्तिमाई शादी करते हैं। आप लोग को मालूम होगा, पेपर में भी आता है इज्तिमाई शादी। और ये काम हम 2007 में कर चुके हैं। जो पुराने हमारे साथी हैं उनको मालूम होगा, और बड़ी शान शौकत से हमने इज्तिमाई शादी किया था। उसमें एक पैसा किसी लड़के वालों से लड़की वालों से नहीं लिया गया था, बल्कि उनको 10-10 हज़ार का दहेज दिया गया था। ये कुरला में हुआ था, और उसमें 12,000 लोग आए थे, और 12,000 लोगों को हम लोगों ने मतलब उनके स्वागत किया था। और मैं बताऊं आपको, ये ऐसी शादी थी, VIP शादी थी, इसमें मिनिस्टर लोग खाना खिला रहे थे, बड़े बड़े मिनिस्टर लोग खुद खाना खिला रहे थे आके। तो अगर मैं आप इस मंच से ऐलान करना चाहता हूं कि अगर कितनी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, शादी बगैर बैठी हुई हैं, आप जोड़े लेकर आओ, सारा खर्चा हम बर्दाश्त करेंगे। इज्तिमाई शादी हम तो कहते हैं 100 जोड़े लाओ, इंशाल्लाह VIP शादी करेंगे। आप लोग से एक पैसा नहीं लिया जाएगा, उल्टा आप लोगों को 10-20 हज़ार रुपए का हम लोग सामान भी देंगे, और VIP शादी होगी। आप आए तो सही, हमारे पास रास्ता है, हम लोगों को करके दिखा भी चुके हैं। शानदार शादी थी, जो गए थे वो याद करते होंगे, आज भी पूरे हिंदुस्तान में उसका चर्चा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चूंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम लोग समझते इज्तिमाई शादी मतलब खैराती शादी है, कोई आगे ही नहीं बढ़ा। हालांकि करोड़पति लोग इज्तिमाई शादी में अपनी शादी करवाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता, जो हमारी बहनें, जो हमारी बेटियां शादी दहेज मतलब पैसे के हिसाब से जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, वो जोड़े लाए, हमारे पास दिखाएं। इंशाअल्लाह एक 5-6 महीने में हम VIP शादी करके दिखाएंगे बगैर पैसे का। सबके सामने वादा करते हैं, हमारे सदर साहब और हम लोग वादा करते हैं, संगम यहीं आपके यहाँ VIP शादी करेंगे और एक पैसा भी नहीं लेंगे। और हम तो ये चाहेंगे कि कम से कम 100-200 जोड़े आए हमारे सामने, बस यही कहना है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हाजी शमीम साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका वादा है। और कुरला में जब सभी लोग गए थे, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। मुझे आप भी याद है, क्योंकि हम लोग के अंदर जज्बा था, और मैं बहुत कम उम्र में गया था, मैं कोई मेंबर नहीं था तंजीम का, और हम लोग बहुत मोहब्बत से वहाँ पे गए थे। प्रोग्राम हमने देखा था, बहुत ज़बरदस्त स्टेज था, और वे बच्चों की शादी भी ज़बरदस्त हुई थी। अच्छा, चूँकि शॉर्टकट चलना है तो पूरी बात मैं बोल दूँ। अब थोड़ा सा जिक्र हमारे शहीद आज़म वीर अब्दुल हमीद साहब के बारे में आपको देना है। अच्छा, हज़रत अल्लामा इकबाल जो शायर हिंदुस्तान है, शायर मशरिक़ थे, वो भी ख़यात लिखते थे। ख़यात का मतलब होता है फ़ारसी में दर्जी, ख़यात मतलब होता है दर्जी अरबी में। और मैंने वो पेपर भी देखा है, जो उनका डॉक्यूमेंट था, मुझे हाजी शरीफ साहब ने दिखाया था, उसमें ख़यात लिखते थे वो दर्जी, मतलब उनके वालिद साहब दर्जी थे। तो इतनी बड़े बड़े बिरादरी के लोग हैं जो हमारे समाज से रह चुके हैं। और वीर अब्दुल हमीद साहब, उनको तो हम लोग जानते हैं। तो आप लोगों ने हम लोगों का मकसद जान लिया। हमारी जो टीम पहले से काम कर रही है, किसी का जिक्र मैं नहीं कहूँगा, भूल जाऊँगा तो माफ़ करना। अब वीर अब्दुल हमीद साहब के बारे में कुछ लफ्ज़ मुझे आपको बोलना है। वीर अब्दुल हमीद साहब धामोपुर जो गांव है गाजीपुर के अंदर में, कुछ गलती हुई तो आप करेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। शुरू से ही उनको, क्योंकि उनकी हाइट बड़ी लंबी थी और वो शुरू से ही इन तमाम चीज़ों में एक्टिव थे। अब अच्छा, एक चीज़ और, मैं थोड़ा बीच में कुछ बातें याद आ रही है। अपने मोहसिन को जो याद करता है, जो अपने बड़ों को याद करता है, वो समाज हमेशा आगे बढ़ेगा। और जो अपने मोहसिन को भूल जाते हैं, हमारे मोहसिन है वीर अब्दुल हमीद साहब, हम लोग भूल चुके हैं। वीर अब्दुल हमीद साहब का हर साल प्रोग्राम होना चाहिए, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइज करे, हर साल होना चाहिए। लेकिन संजय नगर जो बिदरीसी बिरादरी का गढ़ है, उसी में नहीं होता। तो इसकी शुरुआत हम लोगों ने पहले भी हो चुकी है, प्रोग्राम हो चुका है, हम लोगों ने भी किया इंशाल्लाह। और जितना ज़्यादा आप लोग ये प्रोग्राम्स करेंगे तो लोग और जुड़ेंगे और समझेंगे उस चीज़ को। और ये सिर्फ प्रोग्राम नहीं रहेगा, और सिर्फ प्रोग्राम रहेगा तो मैं सबके सामने वादा लेता हूँ कि हम लोग तंजीम छोड़ देंगे, हम लोग उसको करके दिखाएंगे, आपके सामने उसको हम लोग ला के दिखाएंगे इंशाल्लाह। और इस पर आपका क्लैप होना चाहिए। हम लोग तंजीम छोड़ देंगे अगर काम नहीं होगा तो। हमको काम चाहिए बिरादरी का, और बिरादरी के लिए भलाई चाहिए।
जो पैसे वाले कैपेबल अपना कर सकते हैं, जो नहीं है उनके लिए हम लोग करेंगे। ठीक है, ये वादा हो। अब धामूपुर में आप पैदा हुए, वहाँ से आपको बहुत शौक था ये बंदूकबाजी का, आपके निशानेबाजी बहुत अच्छी थी आपके। तो धीरे धीरे आप फिर आर्मी में आए और उसके बाद में आपको मालूम है कि वो बटालियन 40 जो बटालियन होती है उस वक्त में, उसके वो कैप्टन भी रह चुके थे और उनकी कुर्बानी हम लोगों को याद है, चूँकि हम लोग स्कूल में भी पढ़ चुके हैं। 1965 का जो वॉर था, इंडो पाक का वॉर, वो हिंदुस्तान हार चुका था। केम करन एरिया में पंजाब में, देखो अपने मोहसिन को याद करना बहुत ज़रूरी है, उनकी कुर्बानी याद करना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो केम करन एरिया में जो पंजाब में वो पूरी आर्मी पाकिस्तान की घुस चुकी थी 9 टैंकों के साथ। तो और उसके बाद में आपने ऐसी कुर्बानी जो है उनकी, ठीक शॉर्टकट में, तो उनकी वो कुर्बानी जो 9 टैंक थे जो हम लोगों ने स्कूलों में पढ़ा, जिसको स्कूल में रजिस्टर किया गया है पूरे हिंदुस्तान की किताबों में, उन्होंने एक एक करके निशाने से सारे टैंकों को फोड़ दिया। फख्र होना चाहिए हम लोगों को कि हम उस समाज से हैं। ठीक है, मैं प्रोग्राम को यहीं पे मेरी तरफ से जो है गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ और मौका देते हैं हमारे दूसरे भाइयों को। हाजी शमीम साहब बहुत अच्छे मुकर्रिर हैं, वक्त थोड़ा कम है तो सर मैं